मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बड़ा झटका लगा है। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। छिंदवाड़ा नगर निगम के जिस वार्ड में 18 साल कांग्रेस ने कब्जा जमा रखा था, उस वार्ड 42 में पार्षद के लिए हुए उपचुनाव के दौरान कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहां से भाजपा के पार्षद पद के प्रत्याशी संदीप सिंह चौहान ने जीत दर्ज की है। संदीप ने 436 वोटों से कांग्रेस के पार्षद पद के प्रत्याशी राजू स्वामी को हराया है। पूर्व में यहां राजेश भोयर बतौर बीजेपी पार्षद थे। उनके आकस्मिक निधन के बाद यहां उपचुनाव हुआ था। ये चुनाव तो बहुत छोटा है, लेकिन बीजेपी इसे कमलनाथ के गढ़ में सेंध बताने में जुट गई है। बताए भी क्यों ना, पार्षदी के इस चुनाव में कमलनाथ और नकुलनाथ ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। आज ये साबित हुआ है कि पार्षद के चुनाव में श्रीमान कमलनाथ जी के अपील जारी करने के बाद नकुलनाथ और कमलनाथ जी के एक छोटे से पार्षद के चुनाव में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का इतिहास बना करके 436 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगभग 62% वोट पा करके आज छिंदवाड़ा के अंदर इतिहास बनाया है। छिंदवाड़ा की जनता ने श्रीमान कमलनाथ जी, मिस्टर बंटा ढार जी और प्रियंका गांधी जी प्रचार करके अभी गई थी। आयना छिंदवाड़ा के अंदर छिंदवाड़ा की जनता ने प्रत्येक बूथ पर जो हमने बूथ विजय का संकल्प लिया है, आज उसकी शुरुआत हुई है। नगर निगम छिंदवाड़ा के वार्ड 42 में हुए चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था। कुछ समय बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से इसे जोड़कर देखा जा रहा था। ऐसे में कांग्रेसियों ने पूर्व सीएम कमलनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर मतदाताओं के घर घर जाकर वोट मांगे थे। वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विकास कार्य और नगर निगम में कांग्रेस की सरकार की नाकामी को लेकर जनता के बीच जाकर प्रचार किया था। अब बीजेपी इसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव के नतीजों का संकेत बता रही है, तो कांग्रेस इसे बीजेपी का दिवा स्वप्न कह रही है। भारतीय जनता पार्टी के यही दिन आ गए हैं कि अब उसे वार्ड के चुनाव में उत्साहित होना पड़ रहा है। वैसे तो उनकी जो है दुकान बंद हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात है कांग्रेस भी कई जगह जीती है, अकेली भाजपा नहीं जीती है। उसका जो है समीक्षा करें। वो सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह जी आए थे वहाँ चुनाव प्रचार करने, और अमित शाह जी के आने के बाद वार्ड में जो है 400 वोट से चुनाव जीती है भारत, और उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी। ये हालत कर दी इनने अमित शाह की। और भारतीय जनता पार्टी अगर इसी तरह से जो है मोदी जी को न ले जाएंगे किसी वार्ड के चुनाव में, नहीं तो जो है भाजपा का जो हो रहा है अभी पतन का रास्ता तय हो गया, वो रास्ता बढ़ता चला जाएगा, गहरा होता चला जाएगा। ये नतीजे तो एक वार्ड के हैं, लेकिन कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस की हार ने बीजेपी का मनोबल तो बढ़ा ही दिया है। देखना ये है कि नतीजे विधानसभा चुनाव के परिणाम का संकेत साबित होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एनालिसिस नाथ के गढ़ में सेंध में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही जो चुनावी पारा है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि मौसम के मिजाज भी काफी तल्ख हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में 13 पार्षदों के लिए जो चुनाव हुए, उन 13 में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की और 6 पर कांग्रेस ने। लेकिन मामला इससे अलग है। छिंदवाड़ा में जिस तरह से 2 पार्षद के लिए चुनाव हुए, उसमें एक पर बीजेपी और एक पर कांग्रेस प्रत्याशी ने विजय हासिल की। लेकिन छिंदवाड़ा एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह है जहां से PCC चीफ, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ वहां से आते हैं, और इसी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमलावर है। वो कह रही है कि जनता ने कांग्रेस को, कमलनाथ को नकार दिया है उस एक पार्षद के सीट जीतने के बाद। आज इसी से जुड़े मसले पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में होंगे। हमारे साथ स्टूडियो में
मौजूद हैं अमित शर्मा जी, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। स्वागत करूंगा आपका। हमारे साथ में हैं गौरव चतुर्वेदी साहब, वरिष्ठ पत्रकार। गौरव जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और एक मेहमान और जुड़ेंगे हमारे साथ, जब वो हमसे जुड़ेंगे तब उनका भी मैं स्वागत करूंगा। सबसे पहले अमित जी, मैं आपके पास में आता हूँ। क्या मान लिया जाए सीधे तौर पर, छिंदवाड़ा की चर्चा बहुत है। हालांकि छिंदवाड़ा की चर्चा जब से पीसीसी चीफ या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने यहाँ की कमान संभाली, उसके बाद छिंदवाड़ा की लगातार चर्चा होती रही। जब सरकार आई कांग्रेस की तब भी चर्चा थी, और अब सरकार में जब कांग्रेस नहीं है तो भी चर्चा है। लेकिन अब चर्चा है 2 सीट की। जिस तरह से नगर निगम के 2 पार्षद के लिए जो चुनाव हुए और एक में पराजय का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, क्या छिंदवाड़ा में या कांग्रेस में ये सेंध माना जाए भारतीय जनता पार्टी की? देखिए राजेश जी, निश्चित तौर पे आपने ठीक कहा कि हमेशा छिंदवाड़ा की चर्चा रही है, क्योंकि छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जिसका प्रतिनिधित्व, जिसका नेतृत्व माननीय कमलनाथ जी करते हैं। आज चाहे वहाँ रोडों की बात हो, उसके विकास की बात हो, फैक्ट्री की बात हो, रोजगार की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, तो निश्चित ही जो 20 साल के मुख्यमंत्री यहाँ शिवराज सिंह चौहान, एक तरफ उनका क्षेत्र देख लीजिए जहाँ पर गड्ढे हैं, पानी की समस्या है, किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, और एक तरफ छिंदवाड़ा है जो कहीं ना कहीं एक मॉडल पूरे मध्य प्रदेश में नहीं देश के अंदर गिना जाता है। आज इसीलिए छिंदवाड़ा को अलग नजर से देखा जाता है। रही बात आपके इस चुनाव से, मैं बीडी शर्मा जी का बयान देख रहा था, ऐसे उत्साहित हो रहे थे कि नगर पालिका का चुनाव था जैसे छिंदवाड़ा के नगर निगम के चुनाव में महापौर जीत लिया हो। ऐसा लग रहा था कि कई विधायक जीत लिए हों, उनके चेहरे पे इस तरह की खुशी दिखाई दे रही थी। ये इसकी शुरुआत है कि कहीं ना कहीं आज जो पूरी भारतीय जनता पार्टी हताशा से गुजर रही है, निराशा से गुजर रही है, भ्रष्टाचार और कमीशन से गुजर रही है, उसके ऊपर अगर एक पार्षद का निर्वाचन भारतीय जनता पार्टी का फूल खिलता है तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर खुशी आती है। इससे स्पष्ट होता है कि कितनी निराशा उनके मन में है, कितना डर और खौफ है कि 2023 में कमलनाथ जी की सरकार बनने वाली और वो मुख्यमंत्री बनने वाली। लेकिन एक अमित जी, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, एक छोटा चुनाव था, लेकिन इस छोटे चुनाव में भी जिस तरह से अगर हम चाहे पीसीसी चीफ कमलनाथ जी की बात कर लें या सांसद हम नकुलनाथ जी की बात करें, उनकी तरफ से पूरी ताकत इसमें लगाई गई थी। और कहा गया था कि एक मैसेज वहां से कन्वे किया गया था कि एक मैसेज यहां से कन्वे होगा कांग्रेस को लेकर। लेकिन कांग्रेस, शुरुआत तो कांग्रेस ने भी की इस छोटे चुनाव को बड़े बनाने की। देखिए, जो अभी उपचुनाव हुआ था पार्षद का, वहां पहले भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी चुनाव जीते थे। एक तरफ वहां कांग्रेस भी चुनाव जीती है, लेकिन आज अगर उस दृष्टि से देखें तो वो कोई शिवराज सिंह चौहान नहीं है जिस तरीके से नगर पंचायत और जिला पंचायतों में लोगों के घर पर कलेक्टर, प्रशासन, पुलिस, दबाव, पैसा, इसकी जो दहशत बनाने का काम नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव में करी थी, ये काम कमलनाथ जी ने नहीं करा। ये कमलनाथ जी कभी दबाव की राजनीति नहीं करते। वो परिवार है छिंदवाड़ा, उस परिवार में लोगों को स्वतंत्रता अपना मत का अधिकार देने की। और निश्चित ही आज बीडी शर्मा जी की और पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से खुश हो रही है, मैं समझता हूं कि उनकी निराशा, मैं बार बार इस बात को कहूंगा कि इस निराशा को पाटने के लिए वो अमित शाह को ले गए। अमित शाह जी ने भारी प्रचार करा और एक पार्षद उपचुनाव में, जब पार्षद नगर पालिका, वो भी नगर निगम का छोटा सा चुनाव था, उसका छोटे से चुनाव में जब अमित शाह जैसे लोगों को कुदा दिया गया, इससे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भी प्रश्न चिन्ह बनता है और प्रदेश के नेतृत्व पर भी प्रश्न चिन्ह। चलिए गौरव चतुर्वेदी साहब, छोटा चुनाव क्या इसके बड़े मायने हैं? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जिस तरह से उत्साहित है, और एक पार्षद के चुनाव में वो ये मान रही है कि जो हवा है, जो वेव है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। किस रूप में देखते हैं छिंदवाड़ा की इस चुनावी जो घमासान वहां पर रहा है और जिस तरह के परिणाम आए हैं नगर निगम के? राजेश जी, कश्मकश भरे चुनावों में जब एक वोट से भी कोई व्यक्ति जीतता है तो उस जीत को बड़ा माना जाता है। और छिंदवाड़ा चूंकि 2013 से हम अगर पूरे वातावरण को देखें तो मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर सबसे ज़्यादा जोर था, एक ग्वालियर, गुना शिवपुरी और एक छिंदवाड़ा। पिछले बार के भी चुनाव में छिंदवाड़ा में जिस तरीके से किलेबंदी की गई थी, घेराबंदी की गई थी, कमलनाथ जी जीत कर आए, नकुलनाथ जी जीत गए, वो एक अलग बात रही। लेकिन जहाँ पर कमलनाथ जी के मॉडल को पूरे प्रदेश में चर्चित किया गया, प्रचारित किया गया, प्रसारित किया गया, वहाँ पर अगर आपकी हार हो रही है तो इस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि किला आपका था और उस किले में सेंध लगाई है।
इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब वो अलग बात है कि वो अमित शाह को लेकर आए, वो पूरी पार्टी को लेकर के लड़े, या वहाँ प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के या धनबल बाहुबल जो भी किया हो, जिस तरीके की बातें पूरे आज दिन भर कांग्रेस कार्यालय में चलती रही, उसके आधार पर कह रहा हूँ मैं। तो वो कुछ भी हो, ऐसी परिस्थिति में भी अगर वो चुनाव वहाँ पर भाजपा जीती है तो ये कमलनाथ जी के लिए सोचने की बात है, पूरी कांग्रेस के लिए सोचने की बात है। क्योंकि जब आप अपने गढ़ को नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर पूरे प्रदेश में लड़ाई आपको लड़ना है, आप कैसे लड़ेंगे। और ये भाजपा के लिए भी एक सवाल है कि क्या चुनाव इस तरह से लड़ा जाएगा कि आप एक गढ़ में पूरी मेहनत कर लें, पता पड़ा कि आप बाकी गढ़ में मेहनत नहीं कर पाए। उपचुनाव था, हो गया, खत्म बात है। लेकिन आगे जो चुनाव होना है सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो, शांतिपूर्वक तरीके से हो, उसकी रणनीतियां आप दोनों दल बनाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसका कारण इसका कारण यही गौरव जी मान लिया जाए कि जिस तरह से अगर लंबे समय से देखें, अमित शाह की जिस तरह से चर्चा हुई, छिंदवाड़ा वहां पर गए थे, लंबे समय से सीएम शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा में जिस तरह से किलेबंदी कर रहे हैं, कुल मिलाकर छिंदवाड़ा में जिस तरह से जो स्ट्रेटजी है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ को घेर लिया जाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है कि जो मुकाबला है, अगर हमने पीसीसी चीफ कमलनाथ को घेर लिया तो फिर हमारे लिए रास्ता आसान हो जाएगा। यही कारण है कि एक भले छोटा चुनाव है, उसकी अब बात बड़ी हो रही है। राजेश जी, अमित शाह कोई पार्षद के चुनाव के लिए नहीं गए थे। वो एक ऐसे समय पहुंचे थे जब वहां पर पार्षद का चुनाव होना था, उपचुनाव होना था। कोई तय तो था नहीं पहले से, उपचुनाव होना था। नहीं, इनवल छिंदवाड़ा की घेरे के लिए मैं आपको वहीं लेकर जा रहा हूँ। तो अमित शाह तो अपनी पुरानी रणनीति के तहत गए कि छिंदवाड़ा सीट को लेकर के वो इस बार बहुत गंभीर होकर पूरी भाजपा चुनाव लड़ रही है कि हमें छिंदवाड़ा कांग्रेस के हाथ में नहीं जाने देना। लेकिन मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं कि आपने इतने लंबे साल वहां पर काम किया है, आपका गढ़ कहलाया जाता है। उस गढ़ में अगर एक हल्की सी भी दरार आ रही है तो वो आपके लिए चिंतनीय है, भाजपा के लिए नहीं। चलिए, चिंतनीय है कांग्रेस के लिए। डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता। स्वागत करूंगा ब्रजेश जी आपका। धन्यवाद भाई साहब। चलिए, जिस तरह से छिंदवाड़ा, हालांकि चुनाव तो नगर निगम की एक वार्ड पार्षद का चुनाव था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे इसको सेलिब्रेट कर रही है कि जैसे पूरे मध्य प्रदेश को जीत लिया गया हो। और यही कारण है कि कांग्रेस से कह रही है कि ये तो इनका दिवा स्वप्न है। देखिए राजेश साहब, असल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव न कभी छोटे होते न चुनाव का बड़े होते हैं। चाहे चुनाव पार्षद के हो, चाहे जिला पंचायत के हो, चाहे जनपद पंचायत के हो, चाहे सरपंच के हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद, पंचायत के भी चुनाव में जो भी प्रत्याशी किस्मत आजमाते हैं, जो भी प्रत्याशी मैदान में होते हैं, उनके लिए चुनाव में जीत महत्वपूर्ण रहती है। जिस तरह का परिणाम आया, उस परिणाम में हम सागर जिले में जीते, वहाँ की गिलहरा और बादरी सीट जीते, मुरैना जीते, वहाँ की चौका सीट जीते, सतना की कोसी सीट जीती, छिंदवाड़ा की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीते, शहडोल की बुढ़ार सीट जीते, नीमच की उधमपुर जीते। तो ये चीजें अपने आप में महत्वपूर्ण है कि जितना बार रिठौरा कांग्रेस पार्टी पीट रही है और अपने आपको अपोजिशन में बता रही है कि मेरा बीजेपी के साथ मुकाबला है, हम नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ महत्वपूर्ण बात यह है, अभी मध्य प्रदेश की आम जनमानस शिवराज सिंह चौहान जी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, उनके सिद्धांत जो है वो पूरी तरीके से जमीनी स्तर तक प्रबंधित रूप से सबके सामने है। चाहे वो लाली लक्ष्मी गहना की योजना की बात हो, चाहे लाली लक्ष्मी योजना की बात रही हो, चाहे वो गरीबों के मूल की जितनी जाती हो, सब बातें देश की कमोबेश हर जनता समझती है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार है जो हमारी आकांक्षाओं की जो है संपूर्ति कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव होगा, चुनाव बहुत ही स्थान है। अभी 2 दिन पहले इनकी बैठक थी, प्रदेश की पचौरी जी का और अजय सिंह राहुल जी का के सामने उभर था। कांग्रेस बहुत बड़े अभी भी द्वंद से लड़ रही है। अरुण यादव जी जिस तरह से बयान आया देश के लिए, वो गलत बयान है। तो ओवर कॉन्फिडेंस क्या बीजेपी में स्थिति नहीं है? नहीं, बीजेपी में इस तरह नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक नेता है, पूरे देश जानता है। हमारा पूरा चुनाव जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी लड़ा जाना है। यहाँ ऐसी कोई गुटबाजी नहीं।
और हम अपनी हम गुटबाजी का अगर कहीं आलम देखा तो कांग्रेस का। और सबसे बड़ा अच्छा चलिए ब्रजेश जी, एक सवाल ये है कि ब्रजेश जी, ये सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी एक सीट जीतने के बाद ये मान चुकी है कि उसकी जो स्थिति है पूरे मध्य प्रदेश में बेहतर है? ये यही पैमाना है छिंदवाड़ा की इस एक वार्ड पार्षद के चुनाव का? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे के पूरे 365 दिन साल की मेहनत करती है। उसके लिए 365 दिन चुनाव की तरह होता है, क्योंकि जनता के बीच जनमत संग्रह में 3 चीजें जो महत्वपूर्ण होती है, वो एक होती है पब्लिक ओपिनियन, दूसरा होता है फीडबैक और तीसरा होता है परसेप्शन। भारतीय जनता पार्टी तीनों बिंदुओं पे केंद्रित कार्य करती है। उसको पता है कि हमको अपने समाज के समतामूलक भाइयों के लिए, हमको समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए, गरीब के लिए हमको दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत को पहुंचाना है। उसके लिए हमारा हर कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ। चलिए डॉक्टर ब्रजेश पांडे साहब, दोबारा आपके पास में आता हूं, अमित जी के पास सीधे आ जाता हूं। ठीक है अमित जी, जिस तरह से भले हम बात कर रहे हैं कि एक नगर निगम के वार्ड पार्षद का ये चुनाव था, लेकिन चुनाव एक ऐसी जगह था कि जहां से मैंने पहले भी जिक्र किया, कमलनाथ जी की बात कर लें, नकुलनाथ जी की बात कर लो, जिस मॉडल की चर्चा वहां पर होती थी, क्या वाकई अब कांग्रेस के लिए ये एक सोचने की स्टेज है? क्योंकि गौरव जी भी कह रहे थे कि ये सवाल तो उठेंगे, क्योंकि ऐसा एक चुनाव जहां से एक लंबे समय से एक मॉडल के तौर पर छिंदवाड़ा को प्रोजेक्ट किया जाता रहा है, कि क्या कांग्रेस किस तरह से लेगी अब इन चीजों को? देखिए राजेश जी, हर चुनाव कांग्रेस गंभीरता से लेती है और जिसका परिणाम है कि ये चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश होने वाला है। इनके चाहे नेता हों, प्रवक्ता हों, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग हों, हम कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं। ये खुद स्वयं कई बार मुख्यमंत्री जी ने भी कई अनर्गल कांग्रेस को लेकर बयान दिए। लेकिन जब नगर निगम के चुनाव हुए, नगर पंचायतों के चुनाव हुए, तो नगर निगम 5 नगर निगम जो हमारे पास एक भी नहीं थी, वो कांग्रेस की झोली में आई। कई वोट ऑफ परसेंटेज देखेंगे तो हमसे सिर्फ वोट शेयर 1.19% भारतीय जनता पार्टी का था, कोई बहुत अंतर नहीं था। आज मैं डॉक्टर साहब की बात सुन रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी बोल रहे थे, इस तरीके से बता रहे थे कि कांग्रेस वहां भारतीय जनता पार्टी 17 में जीत गई, वहां जीत गई, वहां जीत गई। अरे भाई, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और 6 सीटें कांग्रेस चुनाव जीती और 7 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी पार्षदों के चुनाव जीती है जो लगातार 20 वर्षों से काम कर रही है। चाहे वो आज वो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कर लें, दीनदयाल जी की बात कर लें, मैं कहना चाहता हूं इनका जो कार्यकर्ता है, जो नीचे का कार्यकर्ता, उसके बड़े नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के झूठी घोषणाओं ने उनको दबा कर रखने का काम करा और जिस तरीके से जो उन पर पयालन करके ले जाकर उन पर थोपने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किया जा रहा है, ये उसका हर्ष है। मैं आज इस बात को बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, हर चुनाव की तासीर राजेश जी अलग होती है। हम छिंदवाड़ा की बात करें, अगर आप कह रहे हैं, वहां महापौर कांग्रेस का, नगर पंचायत कांग्रेस की, जिला पंचायत कांग्रेस की, मैक्सिमम पार्षद कांग्रेस के, सरपंच 80% कांग्रेस के। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? किस बात की खुशी मनाने की? मैं अंतिम बात, अमित जी तभी तो सवाल बन रहा है। देखिए, मैं अंतिम बात कहूंगा, जहां पर जो वर्तमान में अभी एक भारतीय जनता पार्टी जीती है, निश्चित तौर पे हम भारतीय संस्कृति में एक संवेदना है और उनके यहाँ उनके परिवार में देहांत हुआ था, इसीलिए वो सीट रिक्त हुई थी और वो भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी जीत गया। निसंदेह इसमें कोई दो मत नहीं है कि हर चुनाव की तासीर अलग होती है और हम कोई चुनाव हल्का नहीं लेते, हम हर सूक्ष्म, हर तरीके से उस पर ध्यान रखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से खुशी मना रही है, तो मैं समझता हूं कि अगर इस बात को ज्यादा अगर कहेंगे तो कर्नाटक या हिमाचल हार के तो फिर मोदी का जाना तय है। तो इसे ये स्पष्ट करें कि खुशी हो सकती है, लेकिन इनकी निराशा इतनी है कि एक छोटे से पार्षद के चुनाव में ये अपने आप को, शायद बीडी शर्मा जी अपने पद को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं हट नहीं जाए, कोई निराशा इन पे हावी ना हो जाए, ये शायद उसकी अपने आपसी रूपरेखा है। और रही बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, इनके हमें पता है डॉक्टर साहब के उमा भारती जी शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में क्या कहती हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान क्या आते हैं, हमें पता है कि आपके सीनियर नेता ज्योतिराज सिंधिया और केपी यादव जो सांसद हैं, वो किस तरीके से बयान दे रहे हैं, ये पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। तो आप गौरव चतुर्वेदी साहब भले गौरव चतुर्वेदी साहब भले कैसा भी चुनाव रहा हो, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी को तो ये चुनाव मुद्दा तो दे गया है।
नहीं, देखिए, चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से छिंदवाड़ा को टारगेट करके चुनाव लड़ा गया, छिंदवाड़ा में जो मेहनत की है वैसी मेहनत कांग्रेस को भी करना थी, अगर बात हम चुनाव को जीतने की करें, क्योंकि गढ़ तो कांग्रेस का था। अब ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री एक चुनाव के लिए उतर जाए, वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उतर जाए, पूरा संगठन उतार दें, तो आप भी उतनी ताकत का उपयोग करते ना, क्योंकि चुनाव एक मैंडेट देने का काम करता है, एक मैसेज देने का काम करता है। छिंदवाड़ा की इस जीत को भाजपा भुनाने का प्रयास करेगी पूरे मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस ने यहाँ गलती की है, कांग्रेस को अपनी इस गलती को सुधारना चाहिए था। अब तो समय निकल गया, लेकिन अब आगे आने वाले समय में कांग्रेस कैसे बाकी जगहों को लेकर के अपना रणनीति बनाती है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर ब्रजेश पांडे साहब क्या कहेंगे? सुशीला साहब, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और गौरव चतुर्वेदी जी जो है वो बड़ी जमीनी स्तर की पत्रकारिता करते आए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। उन्होंने अपनी पत्रकारिता के अंदर धमक बनाई है और जानते हैं कि पत्रकारिता के जो नियम कायदे वसूल होते हैं, निष्पक्षता के साथ बात करते हैं, निर्विकार होते हैं। जहाँ तक मेरे अभी कांग्रेस के विद्वान साथी का कहना है, मैं तो इनसे यही कहूंगा कि मैं तो बड़ी विनम्रता से अपनी बात करती कि इनकी सोच है, क्योंकि जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी विदेशी देखे भूख महार अंधेरा मनोवीर धरे शरीरा। अरे मैं तो वही कह रहा हूँ कि हम तो 365 दिन जनता जनार्दन की सेवा करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर विपक्ष के होने के नाते कांग्रेस कहीं नहीं दिखती। ऐसे कोई डेमोन्स्ट्रेशन सामने नहीं आती जिसको आप दृष्टांत बता सके कि नजीर पेश कर सके कि हाँ साहब हमने इस बिंदु को लेकर के प्रतिपक्ष का उजागर किया है। दूसरी बात, हम आपसे कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता जी से, हम तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम अपने हितग्राही मूलक योजनाओं से जो लोगों को लाभ मिल रहा है, आदरणीय अमित शाह जी का दौरा तो पूरे प्रदेश में हमारे सही बड़े नेताओं का हुआ। आज जो चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर एक ऑब्जेक्ट था, छिंदवाड़ा में सिर्फ किनसे आप देखिए एक सांसद जीत करके गए थे 2019 के चुनाव में, वो कमलनाथ जी के चिरंजीव नकुलनाथ जी थे। हम कह रहे हैं कि आज कमलनाथ जी की सीट, उनके पुत्र की सीट में अगर भारतीय जनता पार्टी सफल होती चुनाव जीतने में, जो गौरव जी ने कहा, तो कहीं न कहीं कांग्रेस के पलीते में खेल लगी है। इसको कांग्रेस को विचार करना चाहिए। और हम मध्य प्रदेश के अंदर सभी 230 सीटों में विधानसभा में पूरी कमर करके लड़ाई लड़ेंगे। हम किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझते, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 5वीं बार अपनी सरकार बनाएगी। मैं आपसे यही कहना। लेकिन ब्रजेश जी, सवाल इस बात को भी लेकर, ठीक है आप छिंदवाड़ा का जिक्र कर रहे हैं, अगर 13 सीटों की बात करें तो 13 में आपने 7 ही जीती है, कोई ज्यादा अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में नहीं है। उनके पास 6 सीटें गई हैं। 20 साल के पास गई हैं। अभी ये कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, इनके पास जो सीटें गई हैं वो बुरहानपुर का शाहपुर शहर, नेवास का सतवाद शहर, मंदसौर की नगर पालिका, थाने की सरदारपुर और सतना की पार्षद। हम आपसे कह रहे सतना का महापौर चुनाव आप हार गए थे। विंध क्षेत्र में आप अपना परफॉर्मेंस बताइए। विंध क्षेत्र की कैपिटल रीवा से आपका एक विधायक नहीं है, आप अपनी उम्मीदवार कौंसिल नहीं बना पाते। फिर सोचना आपको चाहिए। हम और हमारा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन ईमानदारी शिद्दत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लेकिन चुनावी समय में, विधानसभा के चुनावी समय में हम निकाय की बात कर रहे हैं, तो अगर निकाय का भी अगर गुणा गलत देख लिया जाए तो 16 में से 5 आपसे हाथ से निकल गए थे नगर निगम। आज देखिए, हार जीत तो एक वोट से भी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं विधानसभा में भी, लोकसभा के अंदर, यहाँ पर एक वोट से हार जीत हुई है। इसका मूल्यांकन नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मध्य प्रदेश का जनमानस, मध्य प्रदेश की जनता 8.5 करोड़। चलिए, छोटे 2 कमेंट्स ले लेते हैं। अमित जी कुछ कहेंगे, फिर मैं गौरव जी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो वो हाल है कि किसानों को अगर पॉलिसी लेके आ रहे हैं, वो धरने पे बैठ रहे हैं, उनके खिलाफ निर्णय लिया तो ऐतिहासिक निर्णय, खत्म कर दिया तो मोदी जी का ऐतिहासिक निर्णय, 2000 का नोट लेके आए बंद कर दिया तो ऐतिहासिक निर्णय। इस तरीके से ऐतिहासिक निर्णय स्वयं करते रहते हैं और स्वयं उस निर्णय को ऐतिहासिक बताते रहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का जो ऐतिहासिक निर्णय 2023 में आने वाला है, वो इनके नीचे से जमीन सरका देगा। ये नीचे की अभी के हाल ही और कई चुनावों, चलिए गौरव जी, हांडी का एक चावल किस तरीके से चुनाव के परिणाम आने वाले। संक्षेप में गौरव जी के पास में आता हूं। गौरव जी, हांडी का एक चावल ये बता रहा है कि इस बार की जो तासीर है चुनाव की एमपी की बिल्कुल अलग है। नहीं राजेश जी, हांडी के चावल ने तो बता दिया, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील दोनों राजनीतिक दलों से करना चाहता हूं कि हर चुनाव को, जिस स्तर का चुनाव है उस स्तर से लड़ना चाहिए। आज
भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। भाजपा के बड़े बड़े नेता गए, कमलनाथ जी भी गए, नकुलनाथ जी भी गए, कांग्रेस ने भी जितनी ताकत झोंक सकती थी झोंकी। लेकिन जिस तरीके से बड़े नेता एक पार्षद के चुनाव में उतरे और उन्होंने अपने संगठन के समय का नुकसान किया, सरकार के समय का नुकसान किया, अगर उस काम को किसी और जगह पर कंस्ट्रक्टिव वे में लगाते तो ज़्यादा बेहतर होता। दोनों राजनीतिक दल अब आने वाले समय में इस तरीके के जो छोटे छोटे चुनाव हैं उनको वहाँ के लोकल लीडर्स के ऊपर छोड़ेंगे तो लीडरशिप भी डेवलप होगी और एक अच्छी परंपरा की शुरुआत भी। चलिए, तो तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से छिंदवाड़ा के जो परिणाम है और उसी परिणाम के बाद जो सियासत है, जो राजनीति है, वो मध्य प्रदेश की गरमाई हुई है। कारण भी है क्योंकि चुनावी समय है। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।